अस्सलाम वालेकुम बडीज़ एंड वेलकम बैक टू एच एस विजुअल इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम फ़ोटोशॉप के अंदर टेक्स्ट स्ट्रोक इफ़ेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने यहाँ एक कैनवस ली है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और इसी फॉर्म में मुझे एक इमेज भी चाहिए जिसको मैं एज अ बैकग्राउंड यूज़ करूँगी। और यहाँ मैंने फ्री पिक से एक इमेज डाउनलोड कर रखी थी एक बर्गर की, और यहाँ मैंने ये अपलोड कर दी। हम जस्ट अपनी पिक्चर को किसी भी फोल्डर से ड्रैग करके और इधर ड्रॉप कर सकते हैं, हमें बार बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। और सिंपली मैंने इसको यहाँ एडजस्ट कर दिया। सो जब मैंने यहाँ इमेज अपलोड की है तो हमें यहाँ पर लेयर्स के ऑप्शंस में हमें नीचे एक बैकग्राउंड की लेयर शो हो रही है जो लॉक हुई हुई है। हमने सिंपली उस लेयर को डिलीट कर देना है सबसे पहले तो जी मैंने यहाँ बैकग्राउंड की लेयर सेलेक्ट की और सिंपली मैं इसको डिलीट कर दूँगी। तो जी यहाँ से मैंने बैकग्राउंड डिलीट कर दिया है और अब यही मेरा बैकग्राउंड है। और अब मुझे इसमें से सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट, और उससे पहले मैं यहाँ टेक्स्ट राइट करती हूँ बर्गर। सिंपल सा मैंने यहाँ टेक्स्ट राइट किया है, इसको हम पिक्चर के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मूव टूल का यूज़ किया है और मूव टूल के थ्रू हम इसको मूव कर सकते हैं। और साथ ही मैंने Ctrl+T को प्रेस किया है तो ये नोट्स हमारे पास वाज़े होंगे। तो हम इन नोट्स को ड्रैग करके इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। सो यहाँ मैंने यही किया है। ऊपर मेरे पास यहाँ करैक्टर पैनल भी ओपन था, तो सिंपली मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैंने टेक्स्ट सारा सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने ब्लैक से इसको वाइट में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि पीछे बैकग्राउंड हमारे पास ब्लैक है तो इसके ऊपर हमारे पास वाइट कलर है जो प्रोमिनेंट होगा ज़्यादा इसके ऊपर। तो जी मैंने यहाँ बर्गर का टेक्स्ट सेलेक्ट किया है और इसको इस इमेज के बराबर ही बड़ा करके इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में रखा है ताकि ये बिल्कुल प्रॉपर एडजस्ट हो जाए। सो जी यहाँ मैंने टेक्स्ट राइट कर लिया है और अब मैं दोबारा से जाऊँगी अपनी इमेज वाले लेयर पे, और मैं इस लेयर पे गई। उससे पहले मैंने टेक्स्ट वाली लेयर को इनविजिबल कर दिया और अब जस्ट मैं इमेज वाले ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट के ऊपर दबाऊँगी और वहाँ से सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगी। सो यहाँ सिलेक्टिंग सब्जेक्ट प्रोसेस हो रहा है। अब मैं जस्ट Ctrl+J से हमारा सब्जेक्ट की डुप्लीकेट लेयर तैयार कर लूँगी। सो हमारे पास यहाँ इसकी डुप्लीकेट लेयर बन गई और साथ ही फिर मैंने टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट किया और इसको भी मैंने Ctrl+J कर लिया, तो इसकी कॉपी भी हमारे पास यहाँ रेडी है। सो अब हम इसको विजिबल कर लेते हैं। अब मैं जो बर्गर वाली मेरी लेयर थी इसको उठा के मैंने रखना है लेयर 1 के नीचे। जो हमारी सब्जेक्ट लेयर थी इसके नीचे मैंने इस टेक्स्ट को रखा है। याद रहे बैकग्राउंड लेयर हमारी एंड पे ही होनी चाहिए, सब्जेक्ट लेयर के नीचे हमने टेक्स्ट रखना है। उसके बाद जो हमारी बर्गर की कॉपी इमेज थी उसका फिल मैंने यहाँ बिल्कुल ज़ीरो कर लिया है। देन मैंने यहाँ FX वाले ऑप्शन पे जाके स्ट्रोक पे क्लिक करना है और यहाँ इसकी स्ट्रोक हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। यहाँ इसकी स्ट्रोक हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ इसकी स्ट्रोक 3 ले लेती हूँ। 1 की है तो बहुत ज़्यादा थोड़ा हो गया, तो मैंने यहाँ इसकी स्ट्रोक जो है 3 ले लिए हैं और पोजीशन मैंने इसकी आउटसाइड रखी है और कलर वाइट ही रखा है। हम चाहें तो इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। सो देखिए मैंने इसको मूव किया है तो एज अ मिरर ये हुआ है। अब ऐसा क्या हो कि हम इसको मूव करें तो हमारी जो प्रॉपर टेक्स्ट है वो हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से चेंज होता रहे जैसे जैसे हम टेक्स्ट को मूव करें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूव टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा और सबसे पहले तो मैंने जो टेक्स्ट मूव किया है इसको बराबर कर लेती हूँ। नेक्स्ट मैं अपनी यही टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद Ctrl+ करके नीचे जो हमारी फर्स्ट लेयर थी बर्गर की उसको सिलेक्ट करके नीचे लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। सो ये देखें अब जैसे जैसे मैं बर्गर को मूव करूँगी वैसे वैसे ही ये मूव होगा। सो जी ये था हमारा ब्रश स्ट्रोक ट्यूटोरियल फ़ोटोशॉप के अंदर। सो अब आपकी बारी है, जाएं प्रैक्टिस करें इसकी और डिफरेंट इमेजेस को सिलेक्ट करें और डिफरेंट टेक्स्ट ऊपर राइट करके ब्रश स्ट्रोक इफेक्ट अप्लाई करें। कहीं से अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।